कि अगर कोई जो अपराधी है, जो आरोपी है, वो सवर्ण तबके का है तो हमें शुरू में उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना, क्योंकि हम कुलदीप सिंह सेंगर वाली पार्टी के हैं। चिन्मयानंद के साथ क्या हुआ, वो होम मिनिस्टर रहा इनका प्रदेश का, जिस लड़की ने आरोप लगाया था चिन्मयानंद पर, पहले उसे जेल में डाल दिया। ये सत्ता का चरित्र है। इसलिए प्रयागराज की घटना में पहला सवाल सीधे सीधे इस सत्ता और सरकार से पूछना चाहिए। उत्तर प्रदेश की तमाम बेटियों के सामने एक नजीर पेश की जा रही है कि घर से मत निकलो। हर दिन इस देश में हत्या और बलात्कार हो ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिरमौर बना हुआ है। पिछड़ी जाति के हैं, अगर आप दलित हैं, अगर आप पसमानदा हैं तो लिंचिंग होगी, पिछड़े दलित हैं तो आपके घर पे बुलडोजर चलेगा, आपके लोग मारे जाएंगे और शिक्षा रोजगार कहीं मिलेगा नहीं। किसका भय मुक्त करना चाह रहे हो आप? कौन सा राम राज्य बनाना चाह रहे हो आप? सर, प्रयागराज में हमने देखा सिर्फ हत्या ही नहीं हुई, पहले बलात्कार किया जाता है सामूहिक माता से, उनकी पुत्री से। उसके बाद सर दूसरा जो एंगल निकल के आ रहा है, सिर्फ हत्या ही नहीं हुई, लोग बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, बेटी के सपनों तक को कुचल दिया गया। किस प्रकार से आप इनका वर्णन? बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो बलात्कार और हत्या की घटना है, अगर आप सामान्य गूगल करेंगे तो पिछले लगभग 5 साल के शासन में, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये नहीं कहते कि पहले ये घटनाएं नहीं हो रही थी, लेकिन पहले के शासन प्रशासन में जब सरकार है वो कम से कम ये कोशिश करती थी कि वो आरोपी के खिलाफ खड़ी हो, वो आरोप जिस मतलब जो शिकार हुआ है जुल्म और ज्यादती का, उसी के खिलाफ न खड़ी हो। इस सरकार का रवैया ये है कि ये पहले मान के चलती है कि अगर कोई जो अपराधी है, जो आरोपी है, वो सवर्ण तबके का है तो हमें शुरू में उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि हम कुलदीप सिंह सेंगर वाली पार्टी के हैं, हम चिन्मयानंद वाली पार्टी के हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को कब निकाला पार्टी से? जब सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ा, पूरे देश में थू-थू हुई। चिन्मयानंद के साथ क्या हुआ, वो होम मिनिस्टर रहा इनका प्रदेश का, और आज चिन्मयानंद का जिस लड़की ने आरोप लगाया था चिन्मयानंद पर, पहले उसे जेल में डाल दिया। वो जो उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ लड़की आरोप लगा रही थी, उसके पूरे परिवार को मार दिया। ये सत्ता का चरित्र है। इसलिए प्रयागराज की घटना में पहला सवाल सीधे सीधे इस सत्ता और सरकार से पूछना चाहिए। दूसरी बात जो आपके सवाल में निहित है, कोई भी बलात्कार होता है ना, तो सपनों पर तो बाद में आइए। एक महिला का, एक स्त्री का अपना जो वजूद है, उसकी अपनी जो अस्मिता है, उसकी पहचान है, उसको बेरहमी से कुचल करके आप अगर हत्या नहीं भी करते हैं ना, तो वो हत्या से ज़्यादा बढ़ करके है कि ताउम्र वो महिला उस पीड़ा, उस संत्रास, उस चोट को कभी भूल नहीं पाती है। आप जीवन बर्बाद कर देते हैं किसी का। दूसरी बात, आप बलात्कार करके जब हत्या कर रहे हैं, इसका मतलब आप सोचिए ना, खौफ नहीं है उन अपराधियों में। किस बात का तुम ये ठोक दो, बुलडोजर चला दो, कुड़की कर दो, संपत्ति जब्त कर लो, ये जो तुम बयान देते हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, ये किसके खौफ के लिए दे रहे हो? इसका मतलब जो कमज़ोर तबके का लोग है आपके प्रदेश में, वो खौफ में है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधी सत्ता का संरक्षण पाए हुए लोग हैं। इसलिए जो हाथरस और प्रयागराज में हुआ, ये उन बेटियों के सपनों की हत्या ही नहीं है, वो तो है ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बेटियों के सामने एक नज़ीर पेश की जा रही है कि घर से मत निकलो। अगर घर से नहीं निकलोगे तो घर में घुसकर बलात्कार होगा, हत्या होगी। ख्वाब मत देखो, ऊंची उड़ानों को मत देखो। आप प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? इसलिए प्रयागराज की घटना एक संकेत है कि अगर आप इस तरह की सत्ता और सरकार को चुनेंगे तो आपके घर की बेटियों को, माँओं को इसी तरह से उनकी अस्मिता को, उनकी आबरू को, उनके सपनों को, उनके वजूद को यूं ही कुचलते रहेंगे। और अगर आपको न्याय पाना है तो चलिए सड़क पर आंदोलन करिए। अगर आप आंदोलन करने में सक्षम नहीं है तो भूल जाइए कि आपको इस सरकार में कोई न्याय मिलेगा। पुलिस प्रशासन की कौन चला रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार? एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री पद पर बैठा है और पीछे आरएसएस, ये दोनों मिलकर के पूरा सरकार चला रहे हैं। सांसद और विधायक की तो औकात नहीं है। 200 विधायक सदन में बैठते हैं उस मुख्यमंत्री के खिलाफ अनशन पर। प्रदेश की जनता भूल गई। कोविड में जो जो अत्याचार हुआ वो प्रदेश की जनता भूल जाएगी। तो आप ये सब भूल सकते हैं, तो क्या बलात्कार और हत्या जैसी घटनाओं को भी भूल जाएंगे? आपको पेट्रोल 100 रुपये पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप यह तो देखिए कि आपके बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, उनके सपनों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। यूपी टेट की परीक्षा निरस्त हो गई, कह रहे हैं कि संपत्ति कुर्द करेंगे। अरे भाई, आपका इकबाल कहाँ गया? पेपर लीक कैसे हो गया? तुम तो कह रहे थे अपराधी छोड़ चुके हैं, ठोक दिया है हमने अपराधियों को, बुलडोजर चला दिया है। ये जो होर्डिंग है ना,
ये हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गा रहे हैं। पूछा जा रहा है सवाल कि पेट्रोल पर, महंगाई पर, परीक्षा पर, इम्तिहान पर और महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है इस पर, और वो कह रहे हैं होर्डिंग लगा करके दिल्ली में जहां हम लोग हैं वहां करोड़ों रुपया देश की जनता का खर्च करके वो ये प्रचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। नीति आयोग की रिपोर्ट करिए उत्तर प्रदेश के बात में नंबर 1 है। सर जेवर में मुख्यमंत्री जी और खुद प्रधानमंत्री जी आते हैं, वहाँ से शिलान्यास होता है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को देते हैं बयान, उसमें कहते हैं भयमुक्त प्रदेश है, इसकी रचना मैं एक सुदृढ़ भारत के रूप में देखना चाहूँगा। आने वाले समय 2022 में मैं इसको भारत का सबसे जो श्रेष्ठ राज्य है मैं उसको उसका दर्जा दिलाने की कोशिश करूँगा। क्या सर ये उसी के कवायद समझ लें? बिल्कुल ठीक कहते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कि भय मुक्त प्रदेश है। और भय मुक्त हुआ कौन है? अपराधी। आम आवाम भय ज़दा है, गम ज़दा है और खौफ ज़दा है। और भय किसका मुक्त हुआ है कि ठोक दो, कोई ये प्रशासन आपके खिलाफ नहीं जाएगा। और नहीं तो हो सकता है सत्ताधारी दल का विधायक सांसद आपके लिए तिरंगा लेकर के यात्रा करने जाए कि विधायक जी हमारे निर्दोष हैं या सांसद जी निर्दोष हैं। जब विधायक और सांसद निर्दोष होकर के कठुआ गैंगरेप से लेकर के उन्नाव तक लोग अपने बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं, तो ये जो आम अपराधियों के हौसले बढ़े। गोरखपुर में अभी हत्या हुई है, अभी 5 लोगों की हत्या होगी, पिछड़ी जाति के लोग थे। हर दिन इस देश में हत्या और बलात्कार हो ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश उसमें सिरमौर बना हुआ है। तो जो भयमुक्त हुआ है वो अपराधी हुआ है। तो ऐसा ही राम राज्य तो बनाना है, अपराधियों को भयमुक्त किया जाए। कमज़ोर, वंचित, शोषित जमात के लोग बने थे एक मुख्यमंत्री के ख्वाबज़दा लोग, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, 17 का चुनाव लड़ा गया, उनको लगा कि हम ओबीसी हैं, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उनको मिला स्टूल। ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने थे, उनकी एक नहीं चली, उन्होंने मजबूरी में सरकार छोड़ दिया। पिछड़ी जाति के हैं अगर आप, दलित हैं अगर आप, पसमानदा हैं तो लिंचिंग होगी, पिछड़े दलित हैं तो आपके घर पे बुलडोजर चलेगा, आपके लोग मारे जाएंगे और शिक्षा रोजगार कहीं मिलेगा नहीं। किसका भय मुक्त करना चाह रहे हो आप? कौन सा राम राज्य बनाना चाह रहे हो आप? ये वही राम राज्य है जिसमें अगर राम के मिथकों में जाएंगे तो एकलव्य और शंभू की जो जगह है रामायण और महाभारत के मिथक में, वही मिथक की जगह राम राज्य में होगी। इसलिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, समझने वालों को समझना है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।